अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हम इस वक्त कराची में हैं, तो इस वक्त हम मौजूद हैं उस्ताद आरिफ खान की छत पर, जिसका आपको व्यू दिखा रहे हैं। भाई ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाँ जी, आप भी, हाँ जी, तुमने बेटा व्यू दिखाओ इधर, कबूतर दिखाओ तुझे, उमर कबूतर दिखाओ इधर। ये लिखे बाद में लेना। ना भाई राशि से नहीं डरो, ये कुछ नहीं कहता, ये गोली वाला उस्ताद है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज कराची में उस्ताद आरिफ अहमद खान साहब की छत पर आपसे मुखातिब हूँ। तमाम दोस्त यहाँ पर उस्ताद आरिफ अहमद खान की दावत पर आए हुए हैं, उनकी छत पर, उनके घर वाली छत पर। तो मैं उनसे कुछ आपको मुफीद मज़ीद मशवरे और कबूतर परवरी के हवाले से ज़्यादातर बातें जो आप उस्ताद आरिफ अहमद खान पिछले दिनों में काफ़ी जो पूरी दुनिया की मीडिया में छाए रहे और बेसो मुबाहिसा इस छत पे हुआ, तो कुछ लोगों का ये कहना था कि क्या ये हकीकत है कि ऐसे कबूतर अगर पट्टी वाले हैं तो क्या हमारे पास भी तो वही नहीं है। तो हर कोई अपने कबूतरों को बार बार चेक करता है, सिर्फ ये उस्ताद आरिफ अहमद खान की वजह से, क्योंकि वो एक बहुत बड़े और ज़हीन उस्ताद हैं और इनकी बहुत खिदमात है कराची के शौक़ के हवाले से, और कराची की रीढ़ की हड्डी का रखते हैं और शौक़ को एक बहुत बड़ा उन्होंने दर्जा दिया है माशाल्लाह जी। यहाँ पर अभी आए हुए तमाम मेहमान गिरामी, पहले मैं आपको उनका दिखाऊँ। मैं उस्ताद मुल्ला मुबशर होकर लाहौर से खुशी यहाँ पर यहाँ पर दोस्त अहबाब देखे कराची के और पंजाब के। लाहौर एक बहुत बड़ा नाम है, लाहौर पाकिस्तान का दिल है, फैसलाबाद की जान उस्ताद असगर बारी साहब। कैसे हैं आप सब? ठीक है जी, फर्स्ट क्लास माशाल्लाह जी। यहाँ पर आए हुए तमाम मेहमान यहाँ पर आए हैं और ये है वो शख्स जिसकी छत पर अब दोबारा हम यहाँ से आए हैं, उस्ताद इसका नाम आरिफ अहमद खान है। जी हाँ जी, बहुत उस्ताद जी। सबसे पहले तो तोरा भाई आप कुछ बोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, और गजनपुर भाई आप मेरे पास हो जाएगा। हाँ, इनको ताकि ढारस रहे। इस वक्त भी हम कराची में, और मैं ये समझता हूँ कि अपने घर में इस वक्त मैं बैठा हूँ और ऐसी शख्सियत के पास कि कराची का शौक़ इनके बगैर अधूरा मैं समझता हूँ। ऐसा दलेर और चैम्पियन खिलाड़ी कि आप इनका अमल ही इतना ज़्यादा बोलता है, जो इनके रिकॉर्ड्स हैं और जो इनके कारनामों की फहरिस्त है, वो एक बड़ी तवील फहरिस्त है। अरे भाई, मिजाज कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाओ। खैरोफियत। पहले तो आपकी उस वीडियो की जैसे जो गजनपुर भाई ने जिक्र किया, जो जिसको बनाने का गलती से शर्फ हमें हासिल हुआ था, और पता नहीं उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ है कि उसका जवाब देना हमारे लिए इतना मुमकिन ही हो गया। मेरे पास भी बहुत से फ़ोन हैं उस सिलसिले में। तो जो आपने वो कड़वा सच, मैंने उसमें भी कहा था कि मुझे पसीने आ रहे हैं तो वो आपने कड़वा सच कैसे बयान कर दिया? लेकिन जी पता है क्या, अब मसला यही है कि बहुत से लोग हैं माशाल्लाह, अल्लाह ना करे मेरी किसी की तरफ कोई इशारा नहीं है कोई, लेकिन ऐसे कबूतर बहुत से लोगों के पास हैं, एक आध नहीं, और बहुत से लोग हैं माशाल्लाह जो माशाल्लाह कमांड रखते हैं इस चीज़ के अंदर कि इस तरह के कलर बनाए हुए पट्टी वालों में। देखें, अब मैंने उस वक्त भी आप लोगों से यही कहा था कि क्राइटेरिया आप लोग बनाएं, कलर कोई माइकलाल नहीं पकड़ सकता, कलर के हिसाब से कबूतर को ज़मीन के ऊपर। अच्छा,
उड़ते हुए फिर भी जो समझदार लोग हैं वो काफ़ी हद तक समझ लेते हैं और पकड़ लेते हैं। और कुछ लोगों के कबूतरों को फिर चलती उड़ान से अलग भी कराया गया, कराची के अंदर भी अलग कराया गया। हमारे जो नामवर उस्ताद साहिबान हैं उन लोगों ने अलग कराया, आके कुछ समझ के ही अलग कराया हो, कुछ समझा होगा तो जो कुछ जहन में आया होगा इस तरह से उन्होंने अलग कराया होगा ऐसे कबूतरों को। तो कहने का मकसद ये है कि उड़ते में तो काफ़ी हद तक लोग पहचान सकते हैं इसको, यानी उस कि भाई उस तरह उड़ रहा है। अगर काबली भी है, काबली अगर उस तरह से उड़ रहा है तो उसको अलग कराया गया इस तरह से। तो अब यही है कि अब आप लोगों के दरमियान में माशाल्लाह आप मीडिया वाले हैं और माशाल्लाह लाहौर के नामवर लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आने वाले वक्त में सिर्फ आप लोग ये कर सकते हैं कि इस चीज़ को फॉरएवर ख़त्म करने के लिए सब लोग एक तरह के उड़ाएँ कबूतर, काबली उड़ाएँ। मैं ये नहीं कह रहा अल्लाह ना करे कि क्रॉस करके उड़ाएँ, लेकिन एक क्राइटेरिया होना चाहिए। क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि कबूतर आपका जाके आसमान बंद हो जाए, बंद हो गया, अलग अलग उड़े, अलग अलग, ताकि जो एडवांटेज इन कबूतरों में होता है वो एक एडवांटेज ख़त्म हो जाए। इनका एडवांटेज क्या है? आपने उस दिन भी कुछ वजाहत की थी। देखिए इनका एडवांटेज ज़्यादातर ये होता है कि ये ख़ास मखसूस हाइट तक जाते हैं, बहुत ज़्यादा गहरे नहीं घुसते ये। अच्छा, ये हो गया, यानी होते यानी बहुत बाज़ी टाइम बंद भी होते हैं, ये नहीं कि बंद नहीं होते, ये बंद हो गए, बंद भी होते हैं ये, लेकिन एक सर्टेन एक हाइट के ऊपर उड़ते हैं, ये एक चमक तक चल रहे होते हैं। अच्छा और वहीं पर आप जब चाहें इनको दूरबीन में देख लें। अच्छा, लेकिन जो काबली होता है हमारा इतना सीधा सादा होता है बारी साहब की तरह कि वो बिल्कुल जाके इतनी गहराई इख्तियार कर लेता है कि जहाँ से वापसी उसके लिए बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत मुश्किल। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जब आपके काबली कबूतर और पट्टी वालों में कुछ ये फ़र्क है कि कबूतर आपको 1-1.5-2 घंटे के बाद नज़र आना पट्टी वाले शुरू हो जाते हैं, बुलंदी में भी। बिल्कुल, काबली इतना जल्दी नज़र नहीं आता। तो ये आप कह रहे हैं कि जो सारे कबूतर परवर हजरात हैं, वो लाहौर के हों या कराची या किधर और को हों, कि वो कबूतरों के एक सिस्टम बनाए ऐसा अपनी तंजीमों में, अपनी यूनियंस में, अपने दफ में, कि काबली कबूतर डूब के उड़े। बिल्कुल, नंबर 1। और दूसरा ये है कि टोली में ना उड़े, ग्रुप में ना उड़े, ग्रुप में ना एक उड़े, दूसरे को पकड़े नहीं, ये वाजे होना चाहिए एक दूसरे ना। पकड़ने यानी फंस के ना, यानी कि 8 का 18 इकट्ठा नहीं उड़े। तो देखिए मैं आज आपको एक चीज़ बताऊं, समझाऊं। पट्टी वालों के अंदर ऐसा होता है कि पट्टी वाला अगर जिस हाइट में भी है ना उसी डायरेक्शन के अंदर चल रहा होता है। अच्छा, काबली अगर मिसाल के तौर पे आधे में आ गया, आधे से नीचे आ गया, वो अगर चलेगा ना तो थोड़ा सा मुंह उठा लेगा, और ख़ास तौर पे 3-4 आके अगर मिल गए ना एक टाइम पे अगर आ गए तो वो आपस में बल मार के ऊपर जाएंगे, एक साथ मिल के आगे नहीं जाएंगे। ये फर्क ये नोट करें बात, समझ गए ना? सही बात। एक दूसरे को पकड़ के आगे नहीं जाएंगे, वो मुंह तो उठा लेंगे, काबली मुंह उठाएंगे। काबली जब मिलेगा एक दूसरे के साथ वो मुंह उठाएगा, फंसेगा और ऊंचा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो मुंह रख के चले आगे। अच्छा, भले चाहे 1 फरलांग जाए, आधे फरलांग जाए, लेकिन वो एक दूसरे को पकड़ के ऐसे एक जिस तरह से एक बढ़ई जो लकड़ी का काम करने वाला होता है रंदा मारता है, वो एक जो है ना एक डायरेक्शन में एक सिमत के अंदर जो है ना रंदा चलता है, सेम ये उस तरह से एक सिमत के अंदर एक उसी बिल्कुल सीध में दुम में बिल्कुल सीध में इस तरह चलते हैं। तो ये चीज काबली कभी यूं नहीं जाएगा। काबली जब मिलेगा मुंह उठाएगा, एक दूसरे को पकड़ेंगे और जाके वो फिर जाऊँ, समझ गए ना आप? तो ये एक छोटी सी एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी। बाकी तो यह है कि माशाल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूँ। देखें जी, मैं किसी के नाखून के बराबर भी नहीं हूँ। लोग माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, बस खुलते नहीं हैं, बात नहीं करते, बस सिर्फ इतना सफर। ये अरे भाई, ये सारी दोस्त आपके पास जो आए हैं वो मकसद यही है कि आपके पास अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, ठीक है। हम हमारे से सवालात होते हैं क्योंकि हम भी एक दफ चला रहे हैं, एक सिस्टम चला रहे हैं। सिंध के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ, हमसे लोग सवालात पूछते हैं कि आया हम जाते हैं कंप्लेंट में, कंप्लेंट होती है कबूतर ऑन द स्पॉट देखने जाते हैं, तो आपकी बात को हम मद्देनजर रखेंगे क्योंकि देखिए आपकी बात इतनी बड़ी अच्छी बात है, हमें समझ में आ रही है कि काबली का उड़ना और पट्टी वाले का उड़ने में दिन और रात का फर्क है, मगर जजमेंट की जरूरत है। बिल्कुल, ये आप जजमेंट की जरूरत है। इसमें सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी एक और मिसाल दूं, अफ़गान वार थी आपकी जो आपने लड़ी, पूरी अफ़गान वार जो आपने लड़ी और जीती,
किस बेस के ऊपर जीती पता है ना आपको? उसका मेन एक पॉइंट क्या था, नुक्ता क्या था? उसका एक मेन नुक्ता था कि आपके पास वो खच्चर मौजूद थे जो पहाड़ों के ऊपर असला, रॉकेट, मिसाइल्स लेके ऊपर चढ़ जाते थे। ऊपर चढ़ जाते। दूसरों की समझ में उस वक्त ये बात नहीं आई थी, और वो आप लोगों ने वो खच्चर इस्तेमाल किए जो कि असला, बारूद और ये सब चीज़ें लेके पहाड़ों पे चढ़ जाते थे, जबकि घोड़ा नहीं चढ़ पाता था, गधा नहीं चढ़ पाता था। लेकिन वो खच्चरों ने टोटल आपकी जंग जो जितवाई ना, उन खच्चरों ने जितवाई। तो ये समझ लें ये वो खच्चर हैं। यानी घोड़े और खोते का जो क्रॉस पंजाबी की बात पट्टी वाले हैं इनकी, ये मैंने देखा है कि दुम भी बंद होती है, ये दुम बंद करके ये काबलियों में भी बंद होती है। खैर ऐसी बात नहीं है। ज्यादा इनमें जो ये सीधे जाते हैं ना, नहीं, यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाएगी, यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाएगी। अगर हम खाली दुम की तरफ जाएंगे ना, काबलियों में जैसे आरिफ भाई ने बात की कि बंद होती है। अच्छा आरिफ भाई, आपने क्योंकि एक मौका आया यहाँ पे पट्टी वाले कबूतरों का अरूज हो गया, ठीक है, काबली कबूतर बहुत पीछे चले गए, एक मौका काबली खत्म कर दिए थे हमने, खत्म कर दिए थे, सबने खत्म कर दिए। अच्छा, फिर कि आपके जहन में कैसे आया कि इसको क्रॉस करने का, या जो आपने ये शेप बनाई एक दिन में तो नहीं बना? क्या यानी जो आपने ये पट्टी वाले किस्म के बनाए, जो उनको हम टैडी भी कह देते हैं। नहीं, देखिए जी, मैं ये क्लियर कर दूं कि अल्लाह ना करे मैंने कोई क्रॉस करके काबलियों में नहीं उड़ाए, ये अपने ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये मेरे पास ओरिजिनल काबली हैं, लेकिन मेरे पास क्योंकि पट्टी वाले भी थे, और पट्टी वालों की शक्ल मैंने आपको दिखाई थी कि ये शक्ल है जी। अच्छा, समझे? पट्टी वाले वहाँ चले, हाँ, वहाँ चले, आ जाए। वहाँ जाए वो, कुर्सियाँ यहाँ रखवा दो, ये कुर्सियाँ भी इधर रखवा दो। जी माशाल्लाह, बड़ी मुफीद गुफ्तगू हो रही है। ये आप देखें कि हमारे शूट में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं। किसी के ज़्यादा कबूतर उड़ने के बाद उनके ऊपर ब्लेम लगता है कि इसके पट्टी वाले क्रॉस कबूतर, इस वजह से ये ज़्यादा इनके ऊपर ये मसाइल हैं। तो बहरहाल जी, कुछ ऐसा मसला नहीं है, नीयत भी काम करती है। आपकी नीयत अच्छी हो, कबूतर अच्छे हो, उस्ताद अच्छा हो, कबूतर काबली भी इतना ही उड़ सकता है। मैं समझता हूँ कि हमारे कराची में काबली कबूतर और पट्टी वालों कबूतरों का एक अलग अलग टूर्नामेंट भी उठते हैं। तो यहाँ पर उस्ताद आरिफ अहमद खान साहब की जो बातें थी वो माशाल्लाह बहुत अच्छी और मुफीद बातें हैं, और उनसे हम इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। और ये शौक़ जो है आज हर घर के जीनत बन चुका है। तो इसलिए नए कबूतर परवर नस्लबाजों को जो नए इसमें एंट्री हो रही है शौकीन हजरात की, ये इन बातों को ज़रूर पिक करें, ये इनको सोचे समझे देखें कि नए शौकीन हजरात जब इस शौक़ में आते हैं तो उनको ये कन्फ्यूज़न होता है कि कबूतर हम कौन से रखें। और ऐसा तो नहीं है कि ये पट्टी वालों का क्रॉस है। काबली कबूतरों पर जब हलफ लिया जाता है तो हम इस चीज़ का हलफ नहीं लेते, हम इस चीज़ का हलफ लेते हैं, हमें इस चीज़ का पता है कि हमने इनमें पट्टी वालों का क्रॉस नहीं किया। हम हलफ इस चीज़ का लेते हैं शाह जी कि हमने इन कबूतरों में क्रॉस नहीं किया। आगे क्रॉस हुए तो हमें क्या पता। अरे भाई इधर आए। हाँ जी, असल में मेरा सवाल आपसे ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि ये जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, जब आपने वो हमें कबूतर दिखाया जिसे आपने पट्टी वाला करार किया, ठीक है, तो लोगों में तूफान, यानी मैं कह रहा हूँ कि अनगिनत फोन कॉल, सवालात का, बल्कि ऐसा था कि जहाँ जाता था, बल्कि पंजाब में कई कट्ठों में वो वीडियो खोलते कि ये देखेंगी, ये जो वो कबूतर अब आ जाएंगे। फिर आपने वो क्राइटेरिया बताया, मैं आज ये आया था, उसमें पिछले की ये रह गई थी कि ये जारी बात है कि जब आपने ये सिलसिला आपने ये पट्टी वालों को इस मकाम तक लेके गए कि रातों की परवाज़ें 3-3 बजे तक की, 4-4 बजे तक की, पहले नहीं थी, अगले दिन तक। तो हम, क्योंकि हमारे ज़हन में तो पट्टी वालों का एक ही रखा है, वो बैठ कबूतर फिर यही होते हैं बस। तो ये कैसे, ये थोड़ा सा आज प्लीज समझा नहीं। यानी ये आपने जब वो पट्टी वाले कैसे बनाए, वो जिनमें ये कलर आया, जो काबलियों का सारा कलर आता है,
देखिए आदमियों के अक्सर लोगों के पास हैं, अभी भी हैं कराची के अंदर, नाम नहीं लूँगा, जो एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने टोटल रखे हुए इंजीनी कबूतर। तो ये है कि मैंने आपको बताया इसके अंदर क्राइटेरिया यही है कि जनाब जो मैंने आपको बताया। बहरहाल ये आपकी जो चीज़ों की जो बहस है ना वो बड़ी असल दूर में आपको ये पूछ रहे हैं कि टैडी कबूतर है, टैडी कबूतर को आप पट्टी वाला कह रहे हैं, वो कैसे आप उसको पट्टी वाला कह रहे हैं? देखिए मैंने कहा ना कि ज़मीन के ऊपर कोई भी नहीं पकड़ सकता, आप सिर्फ उड़ान के अंदर उसको देखें। टेडी बहुत अच्छे कबूतर हैं, लेकिन जो इतने सख्त जान नहीं है टेडी कबूतर, ये भी मैं आपको नहीं, क्लियर सर, पट्टी वालों में कैसे ये कलर आप ले आए? कैसे है। अब जाहिर है 2-3 नस्लों में 2-3 ब्रीडों के अंदर आप फेंटेंगे, क्रॉस करेंगे तो ऑटोमेटिक मुसलसल करते जाएंगे, मुसलसल करते जाए तो फिर वो शक्ल आ जाती है आपने देखा? बिल्कुल आ जाती है। और उसको पहचाना नहीं जा सकता, नहीं पहचान, ज़मीन पे नहीं पहचान सकते। जमीन पे नहीं पहचान, वो बंद भी हो जाएंगे कुछ देर के बंद भी हो लिए, जाएंगे। ठीक है, फिर निकल आएंगे। ये जो हमारे लाहौर में टैडी कबूतर है, ये बहुत सख्त जान कबूतर है। देखिए मैं तो आपका मतलब हुआ ये कि इनके पीछे होगा ये जो मसला पट्टी वाला। अब ये मैं नहीं कह सकता, देखें ये बहुत बुरी बात हो जाएगी। मैं ये वही ना कि आप जो कह रहे हैं ना कि टैडी कबूतर सख्त जान नहीं है, लाहौर में टैडी कबूतर बहुत सख्त जान है। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊं, लाला फरीद अल्लाह बख्शे, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, मैं उनके पास जाके बैठता था, उन्होंने जो हमको बताया था कि जी टेडी एक तो ये कब इन्हें ज़रा थोड़ा वजूद के हल्के होते हैं, थोड़े सुते हुए होते हैं, जो लाला ने हमको बताया था, ठीक है ना। तो हम उनके पास अक्सर लाहौर जब जाते थे, हम महफिल में बैठते थे, तो उस वक्त क्या हमारे जहनों में यही चीज़ है कि टेडी कंटिन्यू उड़ाने कंटिन्यू निकालता है शाम तक, बड़े सख्त मौसम में शाम तक निकाल जाता है, लेकिन आके फिर मुँह के बल गिरता है। जो उस वक्त टेडी थी, अभी की टेडी मैं नहीं कह रहा। मैं आपके एक सवाल को थोड़ा सा और बढ़ाना है। यहाँ पे कराची में शाम को एक तेज़ हवा चलती है, पंजाब में ऐसी हवा नहीं है। बिल्कुल नहीं, पंजाब में जब ऐसी हवा चलती है तो हम उसे यानी आंधी कहना शुरू कर देते हैं, पंजाबी में नहीं जाना ये ताज़ी आ गई। तो यहाँ पर जो आप काबली कबूतर उड़ाते हैं वो कैसे उनका मुकाबला करते हैं? आपको कैसे किस तरह? तो पंजाब में तो जब अंधेरी आ गई, यहाँ कराची के अंदर ओरिजिनल टेडी वेडी नहीं है किसी, यानी अगर रखें तो वो कसूरियों में क्रॉस डालते हैं टेडियों का, और फिर वो इस तरह से उड़ाते हैं। ओरिजिनल टेडी यहाँ पर भी नहीं होते, ठीक है ना। और क्या बताऊँ मैं आपको यार